गुरु कृपा मार्बल एंड ग्रेनाइट मार्बल टाइल्स कोटा स्टोन के विक्रेता, काम फिनिशिंग और मार्केट रेट से सस्ता। गुरु कृपा मार्बल एंड ग्रेनाइट, न्यू आदर्श मंडी, शांतिवन के पीछे, अरनिया पिथा जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जावरा धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी पर कार्यरत कमेटी की वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा स्थानीय प्रशासन को शिकायत की गई थी, जिसमें अलग अलग बिंदुओं पर एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने अपनी टीम के साथ जांच की तो कई मामलों में अनियमितता पाई गई, जैसे कि 60 और 62 साल से ज्यादा आयु वाले लगभग 15 कर्मचारी अभी भी कार्य सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उन्हें सेवा मुक्त किया जाना चाहिए था। वहीं कुछ कर्मचारी पूर्व कमेटी के लोगों से रिलेटेड थे, उन्हें उसका लाभ दिया गया। साथ ही कई मामलों में नियम अनुसार काम नहीं होना पाया गया। वहीं दुकानों की नीलामी भी नियम के मुताबिक नहीं की गई। इस तरह अलग अलग बिंदुओं पर जांच की गई थी। जांच में अनियमितताएं, नियम के अनुसार काम नहीं करना और जिससे हुसैन टेकरी वक्त का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। हमने जांच कर रिपोर्ट भोपाल वक्फ बोर्ड को सौंप दी है। वहां से जो भी कार्यवाही होगी करेंगे। हम केवल वक्फ बोर्ड द्वारा भेजी गई शिकायत की जांच कर रिपोर्ट सौंपना थी, जो हमने वक्फ बोर्ड को आज भेजी है। जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि वक्फ के द्वारा नई कमेटी का गठन किया गया था, जो दिसंबर 2021 में आदेश जारी किया गया था, लेकिन पहले जो कमेटी थी उस कमेटी ने नई कमेटी को चार्ज नहीं दिया, क्योंकि चार्ज लेने की समय अवधि 1 महीने की थी, जबकि अब समय भी पूरा हो गया है। इसलिए आज हम नई कमेटी को चार्ज दिलाने की कार्यवाही करेंगे। आपको बता दें कि सालों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक हर बार नवाबी खानदान से जावरा हुसैन टेकरी पर मुतवल्ली पद होता था। अब पहली बार गैर नवाबी खानदान के हुसैन टेकरी शरीफ जावरा की कमेटी वक्फ द्वारा बनाई गई है, जिसमें पहली बार गैर नवाबी अध्यक्ष रऊफ कुरैशी पदभार संभालेंगे। साथ ही 6 लोगों की कमेटी है, जिसमें सचिव के रूप में बालिका भी रहेंगे। देखिए, हुसैन टेकरी शरीफ जो अपने जावरा में है, काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको लेकर एक तो जांच सौंपी गई थी वक्फ बोर्ड के द्वारा। उसके संबंध में जो भी जांच के सामने जो चीज़ें आए, फैक्ट्स आए, उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। किन बिंदुओं पे जांच की गई थी और वक्फ बोर्ड के द्वारा खास कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जिस पे आप लोगों के द्वारा जांच की गई? जो मेन बिंदु थे वो थे, एक तो स्थापना को रिलेटेड कि इसमें जो भी कर्मचारी हैं उनके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं जिनको बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए गए अपॉइंट किया गया है। एक बिंदु ये भी था कि जो 60-62 जो एज है नॉर्मली अपनी रिटायरमेंट एज, उसके ऊपर भी जो लोग हैं वो कार्यरत हैं। इसके अलावा 2 और जो बिंदु थे वो थे कि जो उनकी कृषि भूमि है उनकी जो नीलामी या बेसिकली कहना चाहिए कि जो लीज पर दी गई है वो बिना प्रक्रिया का पालन किए दी गई है कम पैसे में। और जो आखिरी बिंदु था वो था कि जो इसी तरीके से जो दुकानें हैं, दुकानों के लिए जो स्पेस दिया गया वो बिना किसी प्रक्रिया के पालन के दिया गया। सर, जांच के क्या कुछ निकल के सामने आया है? जो जांच की गई है उसमें जो अलग अलग बिंदु थे, इस पर हमने पहले जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी देखे और उस हिसाब से पाया कि प्राथमिक तौर पर ये चीज़ें सही हैं और शिकायत सही पाई गई है। जो अराउंड 12 कर्मचारी ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं, जो टॉप लेवल पे जो उनके कार्यरत जो लोग उनके। इसके अलावा 15 कर्मचारी ऐसे थे जो 60 वर्ष के ऊपर की आयु है। इसमें से बहुत सारे लोग 69, 70, 74 ईयर्स के भी हैं जो अभी भी कार्यरत हैं और जिनको रिटायर नहीं किया गया है। इसके अलावा भूमि की नीलामी को लेकर और दुकानों की नीलामी को लेकर जो वर्क प्रॉपर्टीज़ लीज रूल्स रहते हैं कि जो उनको अगर 1 साल से कम के लिए भी अगर दी जाना है तो एक नोटिस चस्पा किया जाएगा, आमंत्रित किए जाएंगे आवेदन सारे, और उसके बाद उनको दिया जाएगा लीज पे। तो इस तरह की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और डायरेक्टली नीलामी कर दी गई दुकानों की भी, जिसमें पाया गया कि जो उनसे किराया लिया जा रहा है वो बेहद ही कम है। जैसे 30 पैसे प्रति वर्ग फीट भी है से लेकर और 12 रुपये वर्ग फीट तक है। जैसे मैक्सिमम जो दुकानों से जो किराया लिया जा रहा है वो 1 रुपये से लेकर 3 रुपये पर वर्ग फीट है, जो कि काफ़ी कम है। नियम का उल्लंघन करते हुए लोगों को लाभ मिला है। नियम का उल्लंघन हुआ है, लोगों को लाभ मिला है और एक तरीके से किया जाए तो एक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है कमेटी यहाँ पे जो हुसैन टेकरी शरीफ। सर, इसके अंदर कौन लोग लिप्त हैं जिनके अधीन ये काम किया है? देखिए, ये तो जो विभिन्न जो शाखाएं हैं, चाहे वो अगर भूमि संपत्ति से रिलेटेड संपत्ति शाखा के जो लोग हैं वहाँ से लेकर जो अकाउंटेंट हो गए या फिर जो सीईओ हो गए नायमत अली, तो सभी की तो फाइल्स होके गई। तो मेरे ख्याल से सभी की जिम्मेदारी थी कि इन चीज़ों को चेक करना, नियमों का पालन नहीं किया गया है कि किया गया है, तो ये उनके द्वारा लापरवाही की गई।
सर कार्रवाई स्थानीय प्रशासन करेगा कि वक्त के द्वारा की जाएगी? ठीक है, हमें सिर्फ जांच सौंपी गई थी क्योंकि ये वक्त प्रॉपर्टी है, तो जो भी चीज़ें होनी है वक्त बोर्ड से, और अगर कुछ डिस्प्यूट भी होता है, एडजुडिकेशन का कुछ मैटर है तो वक्त ट्रिब्यूनल से होगा। तो हम सिर्फ जांच करता अधिकारी हैं, वही करेंगे। वक्फ बोर्ड ने पिछले महीने एक कमेटी बना करके भेजी थी, पुरानी कमेटी को चार्ज देने के लिए भी कहा गया था। अब क्या है सर, इसमें आज चार्ज दिलवा रहे हैं, क्या है? जो वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑर्डर निकला था कि नई कमेटी का गठन किया गया, पुरानी कमेटी जो है वो नवाब साहब की मृत्यु के उपरांत तो भंग कर दी गई। तो उसके जैसा कि वक्फ एक्ट में है 30 दिन का टाइम होता है, तो 30 दिन का टाइम दिया गया था उन्हें। उन्होंने हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करी थी, बट उससे कोई स्टे वगैरह मिला नहीं है। तो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत चूँकि सेक्शन 68 अंतर्गत जो कंसर्न SDM है, फिर जो नई कमेटी उनके आवेदन पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके चार्ज दिलाएं। तो जो नई कमेटी की तरफ से आवेदन आया था, हमने उनको टाइम दिया था 2-3 दिन का कि भाई आप जो विधिवत जो प्रक्रिया है चार्ज लेन देन की सारे रिकॉर्ड्स की वो करें। तो उन्होंने किया नहीं, तो चार्ज दिलाएंगे। आज दिलाना संभव? जी आज। सर इसके अंदर पुरानी जो कमेटी थी उनका ये था कि नवाबी ख़ानदान की तरफ से मतलब मुतवली जो बनते आ रहे हैं, उस समय से एक एग्रीमेंट भी पुराना कुछ हुआ था जिसके अंदर गैर नवाबी ख़ानदान का कोई नहीं होगा, जब तक नवाबी वंश होंगे तब तक वही रहेंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ सामने आई क्या इसमें? नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड जो कि शिकायत का बिंदु थी नहीं था, तो हमने इस चीज़ से रिलेटेड जांच नहीं करी है। ये मेरे ख्याल से ये जो भी मैटर है उस हाई कोर्ट में पेंडिंग, तो हाई कोर्ट ही मेरे ख्याल से सही अथॉरिटी डिसाइड करने के लिए कि कौन मतलब क्या उनका दावा सही है। हाई कोर्ट से अभी किसी तरह का कोई स्टे, कोई रोक लगा नहीं, किसी भी नई कमेटी को दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह का स्टे वगैरह कुछ भी नहीं है, और ऑलरेडी आई थिंक हियरिंग्स हो चुकी है, तो प्रोसीड कर सकते हैं।